अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस यूट्यूब चैनल। हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की बात तो करते हैं, मगर किस फ़िरके किस मसले का इस्लाम नाफिज करेंगे। दोस्तों, ये वो एतराज़ है जिस पर मुखालफीन इस्लाम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और तवक्का रखते हैं कि आखिरकार इसी सवाल पर मुसलमानों में इंतशार पैदा करके वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज के ख़तरे को टाल सकते हैं। हालांकि ये सिरे से कोई मसला है ही नहीं। इस्लामी तारीख में इस मसले ने कभी भी कहीं पर भी इस्लामी निज़ाम के नफाज को नहीं रोका। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस्लाम के मुल्की कानून यानी कि लॉ ऑफ लैंड का बुनियादी ढांचा, जो कि खुदा और रसूल के मुकर्रर किए हुए अहकाम और रसूलों पर मुश्तमिल है, मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में इब्तदा से आज तक यकसा रहा है। इसमें कोई भी इख्तलाफ ना पहले था और ना अब है। फ़िरक़ों के दरमियान इख्तलाफात जितने भी हुए वो पर्सनल लॉ में हुए हैं, और जहाँ तक शख्सी मामलात का ताल्लुक है तो हर फ़िरके पर इसकी अपनी फ़िका ही नाफिज होगी। बहरहाल इख्तलाफात के बावजूद मुसलमानों का कोई भी फ़िरका ये गैर मुतवक्का बात कहने को तैयार नहीं कि चूँकि इस्लामी कानून में हम सब मुतफ़िक नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान में गैर इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए। इस्लाम में इख्तलाफ करके सब फ़िरक़ों का कुफर पर मुत्तफ़िक हो जाना ये एक ऐसी इलॉजिकल बात है कि किसी भी फ़िरके का मुसलमान भी इसे अपनाने को तैयार नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि हम कभी एक इस्लामी कानून पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकते? तो सुन लीजिए कि मुख्तलिफ मक्ता फ़िक्र के 31 उलमा 1951 में कराची में इसके मुतालिक मुत्तफ़िका फ़ैसला कर चुके हैं। इस फ़ैसले में 22 नकात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था जिन पर पाकिस्तान का इस्लामी कानून बनाया जाए तो ये सब फ़िरक़ों के लिए काबिल कबूल होगा। इनमें अहले सुन्नत ही के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा नहीं बल्कि अहले तशय्युअ भी शामिल थे। क्या इसके बाद भी ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के रास्ते में मुख्तलिफ फ़िरक़ों की मौजूदगी और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ राय किसी भी तरह रुकावट है?